ओके, आज हम बात करेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कुछ बातें रह गई थी कोवेलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट की बात करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कोवेलेंट का मतलब क्या होता है। किन्हीं को याद है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनाते हैं? जब आपको क्या करना रहे, शेयरिंग करना रहे। जब ना तो देने मतलब जो है, जैसे एक के किसी के ना देने से बेनिफिट है या किसी के लेने से भी बेनिफिट नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो शेयरिंग करते हैं। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया था कि मान लीजिए आप सभी को क्या करना है कि कोई बुक खरीदना है, 800 रुपीज का था। हमने ए एंड बी जो है ले लिए थे, और ए एंड बी के पास उतने पैसे तो थे नहीं, है क्या? नहीं। तो इन दोनों ने क्या करा कि एक के पास 500 रुपीज था, एक के पास कितना था 300, और इन दोनों ने मिला आके जो है क्या कर लिया, बुक को परचेज कर लिया। तो जब इन्होंने ए एंड बी ने क्या किया, शेयरिंग किया, तो जो शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि जब दो मेटल के बीच में, अच्छा मैं यहाँ पे ना दो तीन बातें बता देता हूँ पहले कोवैलेंट बॉन्ड की, फिर उसके बाद जो है मेटेलिक की बताऊंगा। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? सिंगल, डबल, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, उसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कह देंगे। जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। अरे भाई म्यूट हो गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन is share between ठीक है। और इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, और इसके अंदर कितने होंगे, 3। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। ओके, इसको ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक लाइन से करते हैं ऐसे, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड को। अब आप लोग मुझे बताइए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। इथीन। चलिए वेरी गुड, इथीन, इथाइन, ये जो है आप लोगों ने बढ़िया एग्जांपल दिया। चलिए मैं पहले सिंगल बॉन्ड का लिखता हूं, जैसे H एंड H, ज्यादा नहीं लिख रहा, HCl CH4, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें सारे में देखिए कितने हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड है, नहीं। अच्छा कोई मुझे बता सकता है क्या 4 बॉन्ड भी बना सकते हैं क्या? नहीं, कभी भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड तक ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। डबल बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि CH2
डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Nitrogen. दूसरा क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब चाहो तो CO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनके जो है एग्जाम्पल है। ओके, तो इस प्रकार से मैं खैर यहाँ पे इस प्रकार से जो है लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन आपकी बुक में जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है सिंपली ऐसे लिखा रहता है क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, CO। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। अगर जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल, डबल बन रहा है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड को एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है कैरेक्टर के हिसाब से, यानी कि कोवेलेंट जो है पोलर एंड नन पोलर। एक होता है पोलर, दूसरा होता है नन पोलर, ठीक है। यानी कि जिनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि पोलर कह देंगे। इन विच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट जीरो। अब मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इन विच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलिए। Is zero. इज जीरो, वेरी गुड। अब आप लोग कहोगे सर हमें आप पढ़ा रहे हो, अभी पढ़ा रहे हो, थोड़ी देर में मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो आप मुझे कोई तरीका बताओ जिससे याद रहे, तो बताएंगे, ठीक है। नहीं तो वैसे भी कहा जाता है केमिस्ट्री इज द बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा, यानी कि जो भी रात में पढ़ोगे दिन में सब गायब हो जाता है। तो इसलिए आपको याद क्या रखना है, पोलर जो होता है वो पानी होता है। पोलर क्या होता है, पानी, Pani. बस इतना सा याद रखना है। और नाइट्रोजन जो होता है वो क्या हो जाता है, नन पोलर हो जाता है, क्योंकि एन से नन, एन से नाइट्रोजन, एन से नन पोलर। पी से पानी, पी से क्या हो गया, पोलर हो गया। अगर आपने इतनी सी बात याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, जिनके बीच, वैसे यहाँ पे इनके बीच 104 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन हम यहाँ पे एंगल की बात नहीं कर रहे। अगर इसका आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में 3.5 होता है, इसका कितना होता है, 2.2 होता है। इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया, 1.3। और इसके बीच देखिए, अगर जो मैंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 3, और इसका भी 3। तो यहाँ पे मुझे बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, 1। 1.2. और इनके बीच कितना हो गया, 0। यानी कि जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कह देंगे, ठीक है। जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, पोलर। और जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, नन पोलर कह देंगे। एक और बात ध्यान से सुनिएगा कि पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व करेगा, नन पोलर है तो वो नन पोलर में डिसॉल्व करेगा। जस्ट 1 मिनट, बार बार कॉल कर रखे हैं, इमरजेंसी है, जस्ट 1 मिनट।
ओके, जस्ट 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है, मैं ना एक क्लास का लिंक ही भेजना भूल गया। मेरी आवाज जा रही है ना? पहले मैं उनका लिंक भेज देता हूँ। Yes, sir. सॉरी। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि पोलर जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व करता है, नन पोलर जो होता है वो नन पोलर में क्या करते हैं, यानी कि डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप एग्जांपल में देखिएगा, पानी पोलर होता है, ऑयल नन पोलर होता है। क्या दोनों मिक्स होता है क्या? No, sir. नहीं। No, sir. इसीलिए No, नहीं मिक्स sir. होता है क्योंकि जो है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और एक जो होता है नन पोलर होता है। अगर मैं कहूं जितने भी गैस है पानी में डिसॉल्व करेंगे, क्या डिसॉल्व होता है क्या? नहीं, No, क्योंकि sir. वो पोलर नन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि नन पोलर घी है, आप लोग क्या करते हैं, डालडा मिला देते हैं। आप लोग नहीं, मतलब जो मिलाता है वो क्या करता है, यानी कि पोलर को पोलर में मिलाता है। वो देखिएगा घी में पानी नहीं मिलाता है, चाहता तो पानी मिला सकता था कोई भी। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि थोड़ा सा अगर 100 ग्राम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा ही तो लिक्विड तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है ऊपर तैरने लगेगा और जनता को क्या लग जाएगा, गोलमाल का सब पता लग जाएगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो है आपको जो है नहीं बताते हैं, यानी कि जो है पोलर को पोलर में, यानी कि घी में हम लोग क्या मिलाएंगे, कोई दूसरा ऑयल मिला देंगे, या जो भी चीजें हैं इस टाइप से जो है क्या करते हैं, मिला के जो है बेच देते हैं, ठीक है। ओके, ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली किसके कारण बनता है कि एक दो मेटल के बीच में जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक कहोगे सब कैसे बनता है, मेटल का जो न्यूक्लियस होता है उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैर्नल कह देते हैं। याद रखना, कैर्नल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा दो मेटल के, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक मेटल है दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, खींचने लगेंगे, और ये यहाँ से खींचने लगेगा, ये इधर भी खींचने लगेगा, जिस कारण से इनके बीच में ओवरऑल क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा। और जैसे ही फोर्स लगने लगेगा इस कारण से ये आपस में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे, और जैसे ही बंध जाएंगे इसी फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है मेटेलिक फोर्स कह देते हैं या मेटेलिक बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां तक हम लोगों ने सीख लिया कि किस प्रकार से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कॉसल लुईस अप्रोच, यानी कि किस प्रकार से कॉसल लुईस ने जो है बनाया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉसल लुईस ने हमें जितनी भी बातें पढ़नी है इस यूनिट में सारी कोवेलेंट पे पढ़नी है, यानी कि शेयरिंग पे बात करनी है। क्यों? क्योंकि आप अभी लुईस थ्योरी पढ़ोगे, इसके जो लिमिटेशन होंगे उसको वीवीटी दूर करेगा, वीवीटी में जो कमी रहेगा वस्पर करेगा, वस्पर में जो है डिमेरिट रहेगा वो उसको कौन करता है, एमओटी जो है रिमूव कर देता है। सारी बातें जो भी बात करेंगे, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है इस यूनिट के लिए जो पूरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ये बातें सारे हम चीजें सीखेंगे। तो कॉसल लुईस ने जो कहा, क्या कहा कि
आप में इसमें यूज कीजिएगा कौन से इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। कॉसल लुईस, यहाँ पे डॉट का मतलब इन्होंने डॉट दिया था इसीलिए जो इनके सर पे भी क्या कर दिए हैं, डॉट डाल दिए। कॉसल लुईस यूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या मैं लिख भी देता हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि सभी इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं किया लुईस डॉट बनाने के लिए, उन्होंने क्या करा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का यूज किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने दूसरा क्या कहा कि ऑक्टेट रूल दिया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या compound are more stable when its octet is completed. Compounds are more stable when its octet are completed. ठीक है, यानी कि इसका ऑक्टेट अगर जब कंप्लीट होगा तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। यानी कि जनरली जितने भी कंपाउंड है वो सभी के सभी क्या चाहते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल से क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। एक्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, याद है किन्हीं को, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या चाहता है, डुप्लीट को पूरा करना चाहता है। ये दोनों किसको पूरा करना चाहते हैं, डुप्लीट को। तो कहोगे सर बाकी सभी ऑक्टेट को पूरा करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन डुप्लीट क्यों पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना वो इसी में ज्यादा स्टेबल होता है। याद रखना कि जब भी कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट नोबेल गैस को अचीव कर लेता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। जैसे कि आप लोग भी क्या चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइप के डॉक्टर के जैसा हो जाऊं, वो भी कैसा होगा, सरकारी होगा। तो आप लोग कभी किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे, वहां कहते होंगे, जैसे आप लोग डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे भी ना इसके जैसा डॉक्टर बनना है। तो आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, उसको गवर्नमेंट जॉब से। यहाँ पे हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, नोबेल गैस से। यानी कि जिसका नोबेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी कारण से हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होता है वो क्या करता है, डुप्लेट को जो है क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और जैसे ही डुप्लेट को पूरा करता है तो जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तीसरी बात, सेंट्रल एटम कैन acquire more than 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो सेंट्रल एटम होंगे ना वो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, यानी कि जो है ज्यादा रख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो सेंट्रल एटम होंगे वो क्या करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। अब आप लोग कहोगे सर सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, जब आपके पास 5-6 हो जाएंगे तो आप किसको मानिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल पढ़ते हैं, रूल फॉर सेंट्रल मेटल एटम। रूल फॉर या रूल्स rules for central metal atom। ठीक है, यानी कि अब जब मान लो बहुत सारे होंगे तो आप किसको सेंट्रल बताओगे,
जैसे आप लोगों की क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसको क्लास का मॉनिटर बनाते हैं? जिनके पास कुछ क्वालिटी होती है उसी को तो बनाते हैं, सबको बना देते हैं क्या? No, sir. हाँ, इसी को बनाते हैं पर्टिकुलरली जिसके पास क्या होती है, उस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लोग भी किसको सेंट्रल एटम बनाएंगे? जिनके पास क्या होगी, लीस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जिनका संख्या क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लीस्ट नंबर। दूसरा क्या होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तीसरा तीसरा क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड चौथा एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप उन्हीं को क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बना सकते हैं। वैसे आप यही देख लीजिएगा, जिसका लीस्ट नंबर हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आपका जो है वहीं से काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तीसरा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, taken as central मेटल। यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को आप कभी भी सेंट्रल एटम नहीं ले सकते। ठीक है, मेटल नहीं, क्योंकि मेटल से अलग आ जाएगा। ओके, यानी कि सेंट्रल एटम के लिए आपको हमेशा किसको लेना है, यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को छोड़ के बाकी आप कोई भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है कभी भी सेंट्रल एटम जो है वो नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मैंने एक बात ये लिखा दी कि सेंट्रल एटम जो है क्या कर सकता है, एक्वायर मोर इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं, ओके ठीक है, ये बातें हम लोगों ने सीख ली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेंट्रल एटम हमेशा ट्राइज करता है, सेंट्रल मेटल एटम रिमेन्स मैक्सिमम कोवैलेंसी, सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम ठीक है, टू रिमेन मैक्सिमम कोवैलेंसी। यानी कि ये क्या चाहता है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी पर है। आप कहोगे सर कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कितना बॉन्ड बना रहे हैं। अगर एक बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। दो बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तीन बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि कितना बॉन्ड बना रहा है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोवैलेंसी कह देते हैं। फोर्थ पॉइंट कि अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कौन अक्वायर करेगा, यानी कि कॉर्नर एटम करेंगे। निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एटम। यानी कि कॉर्नर एटम पे आप क्या कीजिएगा, निगेटिव चार्ज रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे रखिएगा, बोलिए। Central. हाँ, ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, ओके। अगर इतनी सी बात आपने सीख ली तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मुझे H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। दो हाइड्रोजन है तो दोनों का हमने क्या कर दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब हाइड्रोजन क्या चाहेगा, डुप्लेट पूरा करना,
तो यहां से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये खुश, ये यहां से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये खुश। आप चाहो तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन आप सिंपल तरीके से इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बोले यहां तक अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सिमिलरली मैं O2 के लिए बनाता हूं। O2 में क्या होगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और दूसरा ऑक्सीजन ले लिया 2 2 4 एंड 2 6। अब देखिए ऑक्सीजन क्या चाहेगा, यहां तो डुप्लेट पूरा कर लिया क्योंकि इसकी डुप्लेट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, लेकिन यहां पे क्या करेगा ऑक्टेट, हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या करते हैं, जो है आपका ऑक्टेट पूरा करते हैं, और हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है क्या करते हैं, डुप्लेट पूरा करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो गया कि ये जो है आपका बन गया। आप इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन से जो हमने क्या कर दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो आपके इच्छा है आप जौन सा तरीका का यूज करके बना सकते हैं, तो आपको मैं कहूंगा ये वाला तरीका यूज करना। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन जरूर दिखाना। अच्छा, कई जगह इसको एक को क्रॉस लिखा रहेगा तो घबराना नहीं, रिप्रेजेंट करने का तरीका दो अलग अलग है, तो उसको एक को क्रॉस ले लेते हैं, एक को जो है डॉट ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं HCl का। ठीक है, HCl, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलिए? 7 होंगे। वेरी गुड। तो ये यहां से बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड की जगह पे हम जो है इस प्रकार से यहाँ पे ये इस प्रकार से बना देगा। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा एकदम बिल्कुल खुश, और ये इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा ये भी खुश, यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H और यहाँ पे Cl, और इसके पास कितने, 2 2 4 एंड 2 6। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं एक और बनाता हूं CH4 के लिए। ठीक है, मैंने क्या करा, CH4 कार्बन लिया। ओके, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन मैंने जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो मैंने चारों को लिख दिया, और हाइड्रोजन की एक एक होती है तो मैंने एक एक लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये इससे लेके डुप्लेट पूरा कर लेगा। ठीक है, यहां से इससे लिया डुप्लेट पूरा, यहां से इससे लिया और इसका डुप्लेट पूरा, यहां से इससे लिया और इसका डुप्लेट पूरा, और यहां से इससे लिया डुप्लेट। अब कार्बन की बारी, कार्बन क्या करेगा, इन सभी से ले लेगा। और देखिए आप चाहो तो काउंट कर सकते हैं, मैं काउंट करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इनका देख सकते हैं हाइड्रोजन का 2 2 2, यानी कि इस तरह से क्या हो गया सबका। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कार्बन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इन सभी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बोलिए क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज निकालना। जब आपको मान लीजिए क्या करना हो, फॉर्मल चार्ज निकालना हो, आपको ये जरूर रूल याद रखना कि आपको सबसे पहले तो कौशल लुईस ने क्या करा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करा था, रिप्रेजेंट किया था, वो बाकी इलेक्ट्रॉन को नहीं किया। उन्होंने ऑक्टेट रूल पे दिया क्योंकि ऑक्टेट पे जो कंपाउंड थे वो क्या थे, स्टेबल थे। फिर उन्होंने सेंट्रल मेटल कहा कि जो एक्वायर कर सकता है 8 या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, बट जनरली प्रयास कीजिएगा कि उसको ऑक्टेट ही मिले। इन केस कभी एकदम बिल्कुल क्रिटिकल केस आ जाए तब आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। सेंट्रल एटम पहचानने के लिए हमने आपको बताया कि लिस्ट नंबर होना चाहिए या लिस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, यहीं से आपका काम बन जाएगा। इस बात को याद रखना कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी आपके जो है सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते,
और सेंट्रल एटम हमेशा मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है, और नेगेटिव पे जो है आप क्या लिखोगे, कॉर्नर लिखोगे, कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज डालोगे, एंड पॉजिटिव पे क्या करेंगे, एयर डालेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। यानी कि फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत सारे एटम आ जाएंगे तो किस पे पॉजिटिव लीजिएगा, किस पे निगेटिव लीजिएगा। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आता है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मल चार्ज क्या कहता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय। इसी चीज को ना शॉर्ट में एफ सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी माइनस एल पी प्लस यहाँ पे बीपी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। बोलिए, आपको ये याद रखना कि किसी भी एटम पे मुझे अगर चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, V माइनस एल पी एंड बीपी बाई 2। यहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर जो आप ले रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा, और अगर आप सीधे सीधे बॉन्ड पेयर ले रहे हैं तो V माइनस एल पी। बस अंतर क्या है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया है तो डिवाइड 2 कर देना, और आपने नहीं लिया तो सीधे सीधे यहाँ पे मैं बॉन्ड जो है पेयर कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर ऐसा भी लिख सकते हो तो यानी कि आपके पास क्या हो गए, 2 तरह के जो है आपके पास फॉर्मूले हो गए। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम जो Yes, है sir. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है, कैसे चीजें जो है सॉल्व करना है, ताकि कि आप लोगों को पता लग सके। ओके, सर एक हाँ जी, सर एक बार फॉर्मल चार्ट बता दोगे? ओके। फॉर्मल चार्ज का भी कॉन्सेप्ट तो अभी आएगा ही। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अभी जैसे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको भी मैं समझाता हूँ। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। यहाँ पे मैंने पहले क्या करता हूँ कि ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड, सभी के साथ एक एक बॉन्ड जरूर बना दे, इसकी चिंता नहीं करना, सबके साथ एक एक बॉन्ड तो जरूर होगा। यानी कि हमने क्या करा, एक एक बॉन्ड को बना दिया। ठीक है, इधर से इधर से इधर से। अब मुझे बताइए कि नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं तो 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 3 उसने 5. यूज कर लिया, 3 उसने क्या कर लिया, Use. यूज कर लिया। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। 6। तो 6 में से उन्होंने क्या करा कि एक यूज कर लिया, तो इसके पास बचे कितने, यानी कि 5। यहां भी कितने बचेंगे, 5। आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ऑक्सीजन को, ताकि कि मुझे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। अब कहोगे सर कहीं क्या ये ऐसे जैसे लिख रहा है, नहीं, आपकी इच्छा कहीं भी लिख सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि कॉर्नर एटम का क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर आपका कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो लॉन पेयर को एज अ आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कब, जब आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहां पे देखा कि इसका एक ले लिए, ठीक है, यहां पे हमने क्या करा कि एक बॉन्ड यहां से ले लिए और एक बॉन्ड इसका ले लिए। क्या इसका कंप्लीट हो गया, कहोगे हाँ बिल्कुल हो गया। Yes, लेकिन sir. देखिए
दो, दो दो चार, चार दो छह, ठीक है, कैसे हो गया, दो दो चार दो छह, एक ज्यादा लिख दिया मैंने, घटाया नहीं, ओके ठीक है, क्योंकि इसको इधर यूज किया तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार। अब देखिए 4 4 8, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन देखते हैं, 4 4 और यहाँ पे 2 6 6 2 8, एक ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए एक क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, एक ज्यादा हो गया, यानी कि इसको भी क्या करेगा, ज्यादा हो जाता है तो यानी कि क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो क्या करे, ऑक्टेट यानी कि 8 से ज्यादा रखे, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, और जो रिमूव करता है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, Negative. पॉजिटिव, जो रिमूव करता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसको कमी था, इसने दे दिया, और एक नेगेटिव आप पे पहले पे ही था, तो यानी कि इस प्रकार से हो गया, यानी कि इसका जो है इस प्रकार से जो है हो गया। अब देखिए चेक करते हैं, हमेशा याद रखना कि टोटल जो चार्ज होना चाहिए वो हमेशा जो है -1 होना चाहिए, जितना आपको दिया हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, और इस प्रकार से आप पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि बिल्कुल सही है। अब कहोगे सर आपने फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था, आप मुझे बता सकते हैं इसमें कैसे लगाएंगे। बिल्कुल, मैंने इसको ऑक्सीजन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैं फॉर्मल चार्ज 3 के लिए निकालता हूँ, या पहले मैं 1 के लिए निकाल देता हूँ। फॉर्मल चार्ज यानी कि 1 के लिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या था, लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, लिख दीजिए सीधे सीधे, आप जो डिवाइड ना करके एक स्टेप आगे लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लॉन पेयर है क्या इसके पास, नहीं, अगर जो नहीं है तो 0 लिखेंगे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2. 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि बॉन्ड पेयर कितना है 4, तो यानी कि इस पे चार्ज कितना आ गया 1, यानी कि +1 लिख सकते हैं, इसीलिए इस पे चार्ज कैसा आ गया +1, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कहोगे सर इसके लिए बता दीजिए, मैं Fc2 के लिए ले लेता हूं, ध्यान सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, जिसका निकालना हो उसी का आप लीजिएगा, सभी का नहीं लेना, यानी कि कितना हो जाएगा मुझे बताइए, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6. 6, लॉन पेयर यहाँ पे कितने हैं 2. 1. 2 2 4, यानी कि कितने हैं, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, यानी कि 2 2 4, एक निगेटिव है तो यानी कि कितना आ जाएगा 6, ठीक है, ओके, माइनस, अब हमारे पास कितना है बॉन्ड पेयर 1 है, यानी कि 6 - 6, यानी कि कितना हो जाएगा -1, यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम का आप चार्ज निकाल सकते हो, फॉर्मल चार्ज या जो है उसका निकाल सकते हो। अब आप लोग कहोगे सर एक दो सिंपल सिंपल निकाल दीजिए, तो मैं सबसे पहले सिंपल पहले निकाल देता हूं, आपके सामने H2O ले लेते हैं, फिर आगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पूरी क्लास में हम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, एक एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 6 थे, 2 यूज कर लिए तो यानी कि ये हो गया। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, अगर जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, अगर बॉन्ड पेयर ले रहे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2. 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा तो 2 बॉन्ड पेयर में कितने हो जाएंगे 4. 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिमिलरली 3 में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 6. वेरी गुड, सॉरी, ठीक है, यानी कि कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 एंड 3, मैं फॉर्मल चार्ज 1 के लिए निकालता हूँ,
ठीक है, ओके। फॉर्मल चार्ज मैंने क्या करा कि 1 के लिए जो है मैं निकाल रहा हूं। अब जैसे ही निकालूंगा तो हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। लॉन पेयर कितना है 0, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड, ऑक्सीजन पे निकालते हैं, यानी कि Fc2, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 6 2 2 4, यानी कि 4 माइनस, ठीक है, ओके। यानी कि आपके पास बॉन्ड कितने ऑक्सीजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले के साथ, यानी कि 2 अगर जो मैं सीधे सीधे लिखूं तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तो 4/2, और बॉन्ड पेयर लिखता हूं तो यानी कि कितना हो जाता है 2, तो 6 - 4 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 0। तो इस पे भी चार्ज कितना हो जाता है 0, और सिमिलरली 3 पे भी निकालोगे तो वही तो सेम है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग एक बार H3O+ का बनाइए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग फटाफट से जो है बनाइए कि कैसे इसका जो है बनेगा, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए ताकि कि आप लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार से जो है मुझे बनाना है। बना लिए? सर फॉर्मल चार्ज भी निकालना। अब बना लिए होंगे स्ट्रक्चर, तो अब जिन्होंने बना लिया वो मेरे साथ मिलाइए। देखिए, ऑक्सीजन है, हमने कहा कि जितने एटम है एटलीस्ट एक एक बॉन्ड तो जरूर बना दीजिए, ठीक है। एक एक बॉन्ड हमने सबके साथ बना दिए, और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 3 यूज कर लिए, तो इसके पास कहीं ना कहीं 3 बचे होंगे, बोलिए, ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं कि कहां पे पॉजिटिव होना चाहिए। अब चाहे तो फॉर्मल चार्ज में ऑक्सीजन के लिए निकाल दूं, फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन, ओके। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 माइनस आपका कितने लॉन पेयर है 1 2 3, इलेक्ट्रॉन माइनस कितने बॉन्ड है 1 2 3, ओके। हमारे पास कितने थे, यानी कि 1 2 3, जस्ट 1 मिनट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे देखिए यहाँ पे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे अगर देखिए आपने क्या यूज कर लिया कि यहाँ पे H3O+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो कम होगा, क्योंकि ऑक्टेट भी तो कंप्लीट कराना है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 2 एक 3 हो जाएगा, ओके। अब चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे कि मेरे पास क्या है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 + 6 -1, क्योंकि एक दे जाएगा 8, यानी कि इसके पास कितने हो जाएंगे 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमारे पास कितने हो गए, देखिए काउंट कीजिए 2 2 4 2 6 2 8, एक 9 हो गए। अगर 9 हो गया तो इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे ही ज्यादा हो गया होगा तो आपको मैंने वैसे भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लाते हैं, यानी कि सेंट्रल एटम पे, ठीक है। तो यानी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि फॉर्मल चार्ज जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव जो है यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव होता है एंड कॉर्नर एटम पे कितना हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने SO3-2। अब यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूं, सल्फर है, सल्फर के साथ कितने एटम देना है 3, 1 2
एंड 3। सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 6। सेंट्रल यानी कि कितना होगा इसका? 6 होगा। तो 6 होगा तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 में से 3 तो यूज कर लिए, क्योंकि इसके पास 6 था, 6 में आपने कितने यूज कर लिए? 3 यूज कर लिए, तो इसके पास बचे कितने? 3 बचे। ठीक है, ओके। अब जैसे ही 3 बचे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि सेंट्रल एटम जो है ऑक्टेट रूल को अवॉइड कर सकता है, तो यानी कि कितना हो गया? 2 2 4, इसका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस ऑक्सीजन के साथ करा देंगे, क्योंकि इसके पास कितने होते हैं? 6, तो 6 में से 2 यूज कर लेते, यानी कि 4 बचे। अब देखिए आपके पास क्या हो गया कि 2 निगेटिव है। ठीक है, अगर जब 2 निगेटिव है तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक निगेटिव इसको दे दें, एक निगेटिव इसको दे दें। यहाँ पे एक ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि ये सारे मेथड जो है क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि एक एक करके आपको चेक करना है। अब जैसे चेक कीजिए, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसका क्या हो गया, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सभी का हमारे पास क्या हो गया, यानी कि जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही कंप्लीट हो गया तो हमने क्या करा, इस प्रकार से जो है इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत मुझे बता दीजिए। No, sir. ओके, अब आप लोग मुझे बताइए SO4-2 का, ये तो बहुत ही आसान सा है। मैं 1 मिनट समय देता हूं। ओके, चलिए मैं बना दूं। बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, ठीक है। सल्फर है, सल्फर पे 4 है, तो चारों के एक एक डाल दीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि सल्फर के पास 6 था, तो एक एक इधर बॉन्ड बना दीजिए। देखिए क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि सल्फर जो है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यहाँ पे 2 2 4 2 2 4। सेंट्रल एटम को मैंने रूल में भी बताया था कि सेंट्रल एटम कैन अवॉइड ऑक्टेट रूल, यानी कि सेंट्रल एटम तो अवॉइड कर देगा। अब 2 निगेटिव है, यानी कि आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। 2 2 4 2 2 4 8 5, और एक क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ भी एक क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है ये SO4-2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर है O3 का। मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आंसर भले गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, ताकि कि जो है आपको समझ में आए कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ। बोलिए, हो गया? Yes. अच्छा, किन्हीं ने कैसा बनाया, क्या किसी को समझ में आ रहा है कि कैसे बनना चाहिए जो कि सबका, यानी कि तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? जनरली बच्चे एक एक बॉन्ड तो बना देते हैं,
ऐसा करके, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक यूज कर लिए, एक बच गया। यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, एक यूज कर लिया, 5 बच गया, इन्होंने जो है 2 यूज कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अगर आप एक बॉन्ड बनाते तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने क्या करा कि एक बॉन्ड बना दिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 4 to 6, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 4 to 6 to 8, एक 9 हो गया, यानी कि ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा हो गया तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि प्लस ले आएंगे। अब यहाँ पे कमी है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अब इसके अंदर में ही पॉजिटिव है, इसके अंदर में ही निगेटिव है, इसीलिए आपको पता नहीं लग पाता कि कहाँ पे पॉजिटिव है, और ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. यही कहता है कि जो इनका नाम पूरा क्या नाम था, गिलबर्ट एंड लुइस, इन्होंने आउटर सेल का यूज किया और इस प्रकार से जो इन्होंने कैसे बनाया, यानी कि रिप्रेजेंट किया। इन्होंने आउटर सेल, यानी कि जो सेल होता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आउटर सेल, और ये वाला जो सेल हो जाता है, यानी कि जो है कर्नल हो जाता है, ठीक है। इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया, कहा कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये क्या करना चाहते हैं, डुप्लेट को जो है पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार से देखिए, अगर जो एटम की बात आए तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना, जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, हमें इसी के फॉर्म में जो है प्रयास करना है। एटम कैन कंबाइन, चाहे तो आप ट्रांसफर करके करा सकते हो, जो कि मैंने आयनिक बॉन्ड में बनाया, और या तो फिर क्या कर सकते हैं, शेयरिंग करके बना सकते हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जनरली कोई भी जब वो क्या करेगा, किस प्रकार से लुईस डॉट बनाना है, तो हमेशा हर एलिमेंट का प्रयास कीजिएगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने का, शेयर्ड करके। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो क्या करना चाहता है, डुप्लेट को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बात करेंगे। एक एग्जांपल के साथ जो है आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। सीओ का जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बनाते हैं। देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6. ठीक है। अब देखिए ये 2 बॉन्ड तो बना लिया, ये हाइड्रोजन तो फुलफिल हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल खुश हो गए। लेकिन कार्बन के पास कितने होने चाहिए थे, 8, क्या 8 है क्या, No, sir. नहीं है। जिस कारण से यहां से 2 बॉन्ड को लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि लोन पेयर जो है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 6 to 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 6 to 8 हो गया, और इसी प्रकार से जो है क्या हो जाता है, आपका जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, यानी कि जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। बोलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप इन सभी को जो है सॉल्व करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में प्लीज बनाइएगा। फिर फॉर्मल चार्ज का भी 1-2 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज की कुछ और बातें बताएंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।